मंत्री ओपी चौधरी से खास बातचीत। आपको बता दें NH24 के संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े से वित्त मंत्री ने खास बातचीत। जो बजट में टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है, हमारे साथ बात करने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उनसे बात करेंगे। सर, आज बजट आपने पेश किया गया है, इस बजट को कैसे परिभाषित करेंगे आप? ये ज्ञान को समर्पित, ज्ञान में जी का अर्थ गरीब, वाई का अर्थ युवा, ए का अर्थ अन्नदाता, एन का अर्थ नारी, इनके वेलफेयर स्कीम्स को, मोदी जी की गारंटी को समर्पित यह बजट है। और साथ ही भविष्य के लिए एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य, एक मिड टर्म लक्ष्य और एक अल्पकालिक मुद्दों को, रिफॉर्म्स को एड्रेस करने वाला ये बजट है। इससे हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की एक रिफॉर्म एजेंडा तय करने की एक रूपरेखा और एक विजन हम बना सकते हैं। बजट आपने पेश किया है, उसमें जो जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा है, कैसे संभव हो पाएगा ये? निश्चित रूप से बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी टारगेट है कि 5 साल में जीडीपी को डबल करना। बट हम टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस, रिफॉर्म्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इन सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए जब हम काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य है, बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। लेकिन जब बड़ा लक्ष्य हम निर्धारित नहीं करेंगे तो उस दिशा में काम कैसे करेंगे, इसलिए इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हमने तय किया है। सर, बजट में मोदी गारंटी पर फोकस किया गया है। मोदी गारंटी के अलावा अगर अन्य योजनाओं की बात करें तो नई योजनाएं कौन सी लाई गई इस बजट में? हाँ, योजनाओं से पूरी तरह से भरा हुआ है ये बजट। और जो गारंटी के हमारे बिंदु हैं उसके तहत तो सारी महत्वपूर्ण योजनाएं आई ही हैं। कृषक उन्नति योजना 10,000 करोड़ की, महतारी वंदन योजना 12,000 रुपये प्रति वर्ष माताओं बहनों को देने के लिए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने के लिए, सारे बहुत बड़े बड़े स्कीम्स हमने लॉन्च की हैं। उसके अलावा अगर आप जिक्र करने के लिए मुझे बोलें तो मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा जो 22 नालंदा परिसर की तर्ज पर हम प्रदेश में लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। वह एक बहुत बड़ा मैं काम युवाओं की दृष्टि से मैं मानता हूं। इसके अलावा गोंडी भाषा के विकास के लिए और आदि भाषाओं के विकास के लिए आदि भाषा परिषद के गठन का प्रावधान इस बजट में है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के गठन का प्रावधान है। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस का प्रावधान है। ये बड़े और आमूलचूल परिवर्तनकारी और रिफॉर्मेटिव स्टेप्स हैं। प्रदेश में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, इसको खत्म करने के लिए बजट में क्या कुछ विशेष प्रावधान किए गए? इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः डेडिकेटेड है और गृह मंत्रालय हमारे प्रदेश का जो भी इसके लिए मांग रखेगा उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में तैयार है। बजट के साइज में 22% बढ़ोतरी की गई है, आकार बजट का बढ़ा हुआ है, लेकिन जो खजाना खाली होने का आरोप आप लोग लगातार लगाते हैं कांग्रेस सरकार पर, तो ये कैसे फुलफिल होगा बजट ये? हम टैक्स रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स और गवर्नेंस को हम स्थापित करेंगे तो इससे आमूलचूल परिवर्तन होगा और इसी लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष जो है असंतुष्ट नजर आ रहा है इस बजट से, क्या कहेंगे? उनको तो प्रॉब्लम टैब से भी था, टेक्नोलॉजी से भी है। जिन लोगों को 50 सालों तक पैसा खाने की आदत पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ी हुई है, उनको टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स, गवर्नेंस वाले बजट कैसे अच्छे लग सकते हैं? बिल्कुल, हमारे साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट से छत्तीसगढ़ को एक नई दिशा मिलेगी और छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ी भूमिका इस बजट अदा करेगा। कैमरामैन मलकित के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INH न्यूज, रायपुर।